हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमारा आज रहेगा आधुनिक काल में भारतेंदु युग। तो सबसे पहले हम करेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल के ऊपर पहला जो प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर पहला, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? विकल्प है कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास का युग और गद्य काल। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा आधुनिक काल। अगला प्रश्न है जो कि रहता है प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है? जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल या फिर गद्य काल? इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर डी, गद्य काल जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या फिर उक्त में से किसी नाम से भी नहीं? इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, यानी कि गद्य काल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है? मैथिली गुप्त, हरिओध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो उचित विकल्प रहता विकल्प नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर इसका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जो कि रहता है रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनारायण या फिर भिखारी दास? तो उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जो कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटी है? उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली या फिर रश्मिरथी? तो उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर ए, उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उद्धव शतक के लेखक है रत्नाकर, नंददास, सूरदास या फिर सेवाराम? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर ए, रत्नाकर की है ये उद्धव शतक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उद्धव शतक में डैश छंद हैं, कितने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे शायद नहीं है और इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, भारतेंदु युग से शुरुआत होगी अब। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग का जो है पहला प्रश्न रहता है आपकी स्क्रीन के समक्ष, आपके समक्ष, जो कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जानकी मंगल, जानकी भरत, वर्वे रामायण या फिर अंधेर नगरी? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि जानकी मंगल में भारतेंदु ने अभिनय किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं? कौन रहे हैं?
डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 भारतेंदु युग से, कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, सो अजान एक सुजान या फिर चंद्रकांता। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, यानी कि परीक्षा गुरु से जो भारतेंदु कालीन जो है उपन्यास की में जो है आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो ये तो हमारे 3 प्रश्न हो चुके हैं। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर, जो कि हमारा रहता है आपके समक्ष। तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था तदीय समाज से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाबू मैथिली शरण गुप्त। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 6, जो कि रहता है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कि हमें अगले स्लाइड के ऊपर जाना होगा। प्रश्न नंबर 7 है, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जो कि रहता है लाला श्रीनिवास दास के सुयोग्यता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन या फिर बालकृष्ण भट्ट। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है, किसने किया है? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने। मेघदूत काव्य का जो है खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो सही उत्तर रहता है इसका राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जो कि रहता है शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मोहन राकेश, लाला सीताराम, विद्यानिवास मिश्र या फिर जगनिक। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी, लाला जो है सीताराम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, क्या बोलता है प्रश्न नंबर 11 की गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? रामचरितोपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर ठाकुर गोपाल शरण सिंह। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर सी, श्रीधर पाठक इसका सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जो कि रहता है भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या फिर प्रेम माधुरी। उचित विकल्प रहता है इसका विकल्प नंबर ए, फूलों का गुच्छा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं?
विकल्प आपके समक्ष दिया गया है A B C D, तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर ए, हरिश्चंद्र, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर और अंबिकादत्त व्यास। ये जो है विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ये तो हो गया हमारे 13 प्रश्न कवर। और चलते हम 14 नंबर प्रश्न के ऊपर, जो कि हमारा रहता है स्क्रीन पर आपके समक्ष प्रश्न है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्रीनिवास दास। तो उचित विकल्प रहेगा बाल मुकुंद गुप्त, ये नहीं है। बाकी ये बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीनिवास दास ये सभी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान जो है दिया था, कब दिया था? ABCD। राइट ऑप्शन कौन है? तो राइट ऑप्शन रहता है इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1884 इसका सही उत्तर रहेगा। 1884 सही उत्तर है, 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर प्रगतिवादी युग। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो राइट आंसर रहेगा भारतेंदु युग, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ये तो हो गया हमारे 16 प्रश्न कवर। आगे चलते हैं 17 नंबर प्रश्न के ऊपर, जो कि हमारा रहता है स्क्रीन पर आपकी समक्ष कि भारतेंदु युग के नाटककार है कौन है? श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, श्रीनिवास दास इसका सही उत्तर होगा, भारतेंदु युग के नाटककार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो उचित विकल्प रहेगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये क्या थे? पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 19, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? उचित विकल्प रहेगा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ये इसका सही उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन रहता है आज के लिए, जो अंतिम प्रश्न भारतेंदु युग से, प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण जो है आर है। ठीक है, कथन ए, भारतेंदु युग के आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। और कथन आर है कि, कारण आर है कि भारतेंदु युग के सभी लेखक जो पत्रकार थे उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से ये उत्तर चुनिए। तो इसमें से हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सीधा ही मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। तो इस तरह से आज हमारा जो है आधुनिक काल में भारतेंदु युग जो है कवर हो चुका है। अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग को लेकर आएंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।